नौ दुर्गाओं के अलावा 10 महाविद्याएं भी मानी गई हैं। इन 10 महाविद्याओं के 2 कुल माने गए हैं, काली कुल और श्री कुल। काली कुल में माँ काली, माँ तारा और माँ भुवनेश्वरी आती हैं, जबकि श्री कुल में माँ बगलामुखी, माँ कमला, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ मातंगी और माँ धूमावती हैं। इन नव दुर्गाओं और 10 महाविद्याओं की विशेष आराधना के दिन हैं नवरात्र। साल में 4 नवरात्र माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन में आते हैं। इनमें माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। ये 10 रुद्रावतारों की शक्तियां हैं। माँ काली रुद्रावतार महाकालेश्वर की शक्ति है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्ति होती है। माँ तारा तारकेश्वर रुद्र की शक्ति। माँ तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी सोडेश्वर रुद्रावतार की शक्ति को ललिता या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी ये भुवनेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता छिन्न मस्तक रुद्र की शक्ति। माँ छिन्न मस्ता की साधना से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी रुद्र भैरवनाथ की शक्ति हैं। इनकी साधना से जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ धूमावती धूमेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी पूजा विवाहित स्त्रियां नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। माँ बगलामुखी बगलेश्वर रुद्र की शक्ति। माँ बगलामुखी की साधना से मनुष्यों को भय से मुक्ति और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगी मतंगेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। माँ कमला कमलेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी कृपा से मनुष्य को धन, संतान की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्र की महिमा को आम लोगों तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में धर्म चर्चा कर रहे थे। तभी उनके पास एक महिला आई। उसने दुखी होकर उनसे कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है, इस वजह से घर में कलह रहती है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके व्यसन दूर हो जाएं। तब ऋषि श्रृंगी ने उसे गुप्त नवरात्र की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से गृहस्थ लोगों में भी गुप्त नवरात्र प्रचलित हुए। इस नवरात्र की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहते हैं। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगी, जिसका समापन 30 जनवरी 2025 को शाम 4:10 पर समाप्त होगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 30 जनवरी को होगी। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को होगा।